नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल में। जो भर्तियों का मौसम चल रहा है उसमें कंटिन्यू परीक्षाएं हैं, तो इसमें सीजीपीएससी नॉलेज हब आपकी हेल्प कर सकता है। आपको टाइम टू टाइम अपडेट के लिए सीजीपीएससी नॉलेज हब के साथ जुड़ के रहना है, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और तैयारी करने के लिए भी आपको सीजीपीएससी नॉलेज हब एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध हो सकता है। जैसे सहायक शिक्षक की तैयारी के लिए हम जो है वीडियो कंटिन्यू ला रहे हैं, और आपका जो पेडागोगी वगैरह है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या फिर आपका उसका डिटेल है, ये भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। इवन आपको टेट, प्री बीएड सभी के पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैं बता दूं, आपका जो सहायक शिक्षक है, शिक्षक और व्याख्याता है। जैसे व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक के लिए रहता है, शिक्षक किसके लिए, पूर्व माध्यमिक के लिए है, सहायक शिक्षक प्राइमरी टीचर के रूप में काम करेगा, यानी कि प्राथमिक शाला के लिए रहेगा। तो जैसे मैं पहले जो है सहायक शिक्षक के पद हेतु जो परीक्षा योजना है उसकी बात कर लूं, व्याख्याता में अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो है आपका परीक्षा योजना रहेगी। सबसे पहले अगर आपको इसके बारे में जानना है, सबसे पहले आप जाओगे सीजी व्यापम की वेबसाइट। आप सीजी व्यापम जब सर्च करोगे, सीजी व्यापम जैसे ही सर्च करोगे आपको एक वेबसाइट खुलेगा cgvyapam.cg state करके, वो आपका पूरा खुल जाता है। उसमें जैसे ही आप जाओगे ना, ऊपर सामने ही पूरी चीजें आ जाती है। अगर नहीं भी आती है तो आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके सर्च कर लेना, वहां से आपको टीचर हेतु मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल हो, है ना। जैसे सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए टेट मांगता है बीएड के साथ, और जो व्याख्याता है उनके लिए केवल बीएड होना अनिवार्य होता है। तो आप अगर ऐसा एलिजिबल क्राइटेरिया रखते हो तो जाके वहां पे एप्लीकेशन कर सकते हो, पूरी चीजें वहां पे अवेलेबल मिलेंगी, आप सर्च तो करो। ठीक, चलो मैं सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर देती हूँ। क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये पेपर होना है, दोनों माध्यम का सेम रहेगा। कुल 150 अंक के क्वेश्चन आएंगे सहायक शिक्षक में। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एसआई का भी आपका मेंस डेट आ गया है, सहायक शिक्षक का भी डेट आ गया है। 10 जून को एग्जाम होने हैं शिक्षक के। तो इसको देखते हुए हमने शिक्षक के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। टेस्ट सीरीज हमने सबके लिए लॉन्च करते जा रहे हैं हम। तो शिक्षक के लिए टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च हो चुकी है, बहुत ही कम प्राइस में। ये आपको हमारे ऐप पे, जो हमारा सीजीपीएससी नॉलेज हब का नया वाला ऐप है, उसमें मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे अभी डाउनलोड करें। अगर कोई पुराना रखा होगा तो कृपया करके पुराना को डिलीट करके नया वाला ज्वाइन कर ले, वहां पे मिल जाएगा। इवन जो सहायक शिक्षक के लिए जो हम आपका यूट्यूब पे क्लास लेंगे, कोई सभी एमसीक्यू का या थ्योरी क्लास लेंगे, उसका भी आपको यूट्यूब लेक्चर का जो सेशन है, आपका YouTube लेक्चर का सेशन हमारे ऐप में मिलेगा। वहां पर बहुत ही कम आपका प्राइस पे ये सारे लेक्चर के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज लेना हो, YouTube का लेक्चर चाहिए हो, वहां पे आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। और ये सब आप करते हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए सिलेबस पे बात करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे हमारा ये वीडियो। सहायक शिक्षक के में जो है 7 विषय हैं, जिसमें पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसको मैं पूरा पढ़ा दूंगी आपको थ्योरी में, जो मेन चीजें रहेगी, और जो एमसीक्यू है वो सर करा देंगे। सामान्य हिंदी लेक्चर हमारे पास ऑलरेडी है, और अंग्रेजी के भी आ ही रहे हैं, आप इसको जो है पढ़ सकते हो। गणित के भी लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, वही रहते हैं, अलग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो गणित को भी आप देख सकते हो। पर्यावरण के आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं। सामान्य ज्ञान जीएस, जिसमें आपका हिस्ट्री, भूगोल, छत्तीसगढ़, ये सारी चीजें। तो 7 विषयों में ये सहायक शिक्षक का बटा हुआ है। आप चाहें तो आप इसको जो है सातों को एक महीने के अंदर हम लोग को तैयारी करना है करके बांट के आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो मेन है इसका बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जो लोगों को परेशान करता है, उसके लिए मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको कवर अप करवा दूं यूट्यूब में। तो यूट्यूब में मेरे लिए जुड़े रहिएगा। मैं आपको दोपहर में इसकी क्लास जरूर लूंगी। हर दोपहर को क्लास लगभग आ ही जाएगी मेरी इसकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। तो इसके लिए जरूर जुड़े रहिएगा। बाकी हिंदी अंग्रेजी का भी हम लोग कराने की कोशिश करेंगे, और सारी चीजें का कुछ ना कुछ वीडियो जो है आपको हम लोग जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा पाए, ऐसा हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो के माध्यम से। दूसरी एक भर्ती है शिक्षक की, तो थोड़ा मैं शिक्षक को भी चर्चा कर ही लेती हूँ। शिक्षक भी आपका काम का है, ठीक है, शिक्षक भर्ती वाला।
जैसे शिक्षक का पद, तो शिक्षक में अंग्रेजी हिंदी माध्यम दोनों लोगों के लिए सेम टू सेम रहेगा। जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र रहेगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान और सामान्य ज्ञान, दोनों में सिमिलर ही अंक है, 150 से 150। दोनों के लिए आपको मैं बता दूं सिमिलर सिलेबस दिए गए हैं। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र दोनों में ही 30 अंक के हैं, सामान्य हिंदी 25 अंक के है, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक का है, गणित और विज्ञान, यहाँ पे विज्ञान को डाल दिया गया है, गणित बस नहीं रखा गया है, ये 30 अंक का रखा गया है। सामाजिक अध्ययन डाला है गया है, इसमें 20 अंक का, कंप्यूटर संबंधी 10 अंक का डाला गया है ज्ञान, और सामान्य ज्ञान डाला गया है 10 अंक का। अब इसका भी सिलेबस देखिए जो सहायक शिक्षक है सिमिलर है, बस आपको यहाँ पे गणित के साथ विज्ञान कर दिया है और यहाँ पे सामान्य अध्ययन कर दिया गया है, और उसी सामान्य अध्ययन में आपका पर्यावरण वगैरह को डाल दिया है। तो थोड़ा सा एक को आपको चेंजेस दिखेगा। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र जैसे सहायक शिक्षक में 30 अंक का, सामान्य हिंदी 25 अंक का, अंग्रेजी 25 अंक का है, गणित 30 अंक है, यहाँ तक सिमिलर दिखा है ना। कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान यहाँ पे भी दिखेगा। ये जो पर्यावरण अध्ययन है एक थोड़ा सा अंतर दिखेगा आपको दोनों सिलेबस में। पर्यावरण अध्ययन सहायक शिक्षक में है, जबकि शिक्षक वाले में आपको नहीं दिखता है। इसके बदले सामाजिक अध्ययन डाल दिया गया है जो 20 अंक का है, तो उसी में डाल दिया गया है पर्यावरण को, ऐसा आप मानेंगे। ओके, तो शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर जो भर्ती हुई है उसके लिए भी तैयार हो जाइए आप लोग। बहुत जल्दी इसका जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो उसके साथ साथ आप सीजीपीएससी नॉलेज हब के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा तैयारी जो है इसके लिए करते रहिए। पूरा सिलेबस को आप जो है एक बार रीड कर लीजिए, जिसको मैं करवा देती हूँ। जैसे सिलेबस की मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो पहले मैं पकड़ती हूँ जो है आपका शिक्षक पद के लिए, है ना। शिक्षक पद जैसे 7 सब्जेक्ट दिख रहे हैं और एक सहायक शिक्षक पद है। तो शिक्षक पद को ही अब जब मैंने खोला हुआ है ये पेज, तो मैं सहायक शिक्षक के पद की ही बात कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो सिलेबस पाठ्यक्रम आता है, पहला आता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। जैसे इकाई 1 में बच्चे के विकास से संबंधित जो उच्च प्राथमिक शाला रहते हैं ना, उसके बालक से संबंधित बातें हैं, विकास की अवधारणा क्या है, कैसे वो सीखता है, कैसे वो समाज में रहता है, सारी चीजें, है ना। तो बाल विकास की अवधारणा, कैसे वो बाल विकास होता है, उसका क्या सीखता है, उस विकास के क्या सिद्धांत है, वंशानुक्रम, वातावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बुद्धिमत्ता का सृजन उसमें कैसे होता है ना, वो अपनी बुद्धि का यूज किस प्रकार से करता है, उसकी भाषा, उसका विचार, उसकी सीखने की जो प्रवृत्ति है ना, उसकी भाषाई विभिन्नता, मतलब अलग अलग क्षेत्र में वो कैसे ढलता है, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, इन सब पर उनका क्या असर पड़ता है, इन सब से वो क्या सीखता है ना। उस सीखने के साथ साथ मूल्यांकन, सीखना और मूल्यांकन के बीच क्या अंतर है, ये सारी चीजें इस बच्चे के विकास में आएगा, है ना। उसके साथ साथ जैसे इकाई 2 में समावेशी शिक्षक की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना दिया है। ये दोनों को अलग अलग कर दिया है, मतलब एक ही में डाल दिया गया यहाँ पे। तो फिलहाल तो वंचित और जो कमजोर सहित जो विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षण, जैसे ST/SC है या अल्पसंख्यक या नक्सलाइड एरिया से आते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है वो है। विकलांगता संबंधित जो बच्चे, उनको पढ़ाने में क्या तकलीफ आती है, सारी चीजें हैं। आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको ये सब जानना जरूरी है ना। उसके अलावा विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे होते हैं, जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, जिनमें कुछ अलग तरीके से प्रवृत्ति होती है, उनको कैसे आप हैंडल करोगे, ये सब जानना जरूरी है। इकाई 3 सीखना और शिक्षण शास्त्र, यहाँ पे सिखाने, आपकी शिक्षण शास्त्र, आपकी शिक्षण कला का लिया जाएगा स्किल टेस्ट, पूरी तरीके से स्किल पे है, इसको मैं कराऊंगी आपको, जिससे आपका आसान हो जाए। बाकी हिंदी भाषा जैसे वर्ण विचार है ना, इसको आप देख सकते हो। आप हमारे चैनल पे तो आते रहते हैं ना, ये सारे वीडियो आप पढ़ सकते हो वहां से। स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, है ना। इकाई 2 शब्द विचार है, शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थ के आधार पर शब्दवेश, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों के वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। इकाई 3 जैसे पद और पद भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का क्रिया कारक चिन्ह, है ना। इकाई 4 में वाक्य परिचय है, वाक्य अंग, वाक्य भेद। इकाई 5 में विराम चिन्ह है, उसके प्रकार है। इकाई 6 रचना, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। इकाई 7 अपठित गद्यांश है। इकाई 9 भाषाई कौशलों का अध्ययन, जिसमें श्रवण, वाचन, लेखन, पठन से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये हिंदी का हो गया। उसके बाद जैसे अंग्रेजी है तो कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी दिया हुआ है। उसके अलावा आपका पोएम से रिलेटेड है ना, एक अनसीन पोएम है, एक अनसीन पैसेज है, जिसके बारे में क्वेश्चन आएगा। बाकी पेडागोगी और लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पेडागोगी और लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें स्किल्स पूछा जाएगा आपका पेडागोगी से रिलेटेड।
फिर गणित और विज्ञान है जिसमें गणित की प्रवृत्ति, गणित सीखना सिखाना। एक तरीके से ना आपको गणित ऐसा पूछा जाएगा ना कि गणित में भी आपको थ्योरी लगेगा। तो ये पूरा है गणित कैसे सीखा जाता है, गणित और शिक्षण शास्त्र ऐसा आप ले सकते हो। गणित सिखाने के लिए कैसे मॉडल बनाया जाता है ना, क्या प्रोग्रामिंग की जाती है, कैसे उसका विशिष्टीकरण है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। उसके साथ साथ आपको जो है क्वेश्चन बनाने के लिए भी मिलेगी जो इकाई 2 से आएंगे, जैसे घातांक के क्वेश्चन हो गया, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ये सभी मिल जाएंगी, है ना। इकाई 3 में जैसे जाओगे तो ब्याज, जैसे सरल ब्याज, चक्रवृद्धि, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास, समय, दूरी, औसत चाल, है ना, सापेक्ष चाल, ये सब के क्वेश्चन। इकाई 4 में रेखा और कोण यानी कि रेखाखंड से रिलेटेड इकाई, उसके अलावा समतल आकृति जो त्रिभुज चतुर्भुज होता है उस पर, है ना। इकाई 5 में आपका समतली आकृतियों का क्षेत्रफल जो रहता है उनको और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीजों को बताया गया है। इकाई 6 में जैसे सांख्यिकी के क्वेश्चन है, ग्राफ राफ जो है आपको उसमें मिल जाएगा। इकाई 7 में सजीव के बारे में है, चूंकि विज्ञान को भी डाला गया है, तो सजीव के लक्षण क्या है, सजीवों का वर्गीकरण, है ना, जलीय स्थलीय सजीव, साग झाड़ी, ये सारी चीजों को बताया गया है। इनको आप कर सकते हो, उनका वर्गीकरण है, जैसे कैरोलस लिनियस रहता है ना, तो लिनियस का वर्गीकरण, ये छपा नहीं है लेकिन लिनियस का वर्गीकरण है ये। सजीवों की जो संरचना है वो कैसी है, कोशिका उनमें कैसा है, उसके अलावा मानव शरीर का कैसा अंग है, जितने भी अंग है उनके बारे में पढ़ोगे। पर्यावरण से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, है ना, जो घटके हैं, मानव शरीर और स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, जैसे सूक्ष्म जीव से जो फैलने वाले रोग है, रोगों के बचाव के जो उपाय है, इन सब के बारे में पढ़ोगे। इकाई 8 जैसे है, इकाई 8 में क्या करोगे, ये भी विज्ञान से रिलेटेड है, बल एवं गति, उसके अलावा ऊष्मा है ना, ये सबको पढ़ोगे। ऊष्मा के साथ साथ ऊष्मा संचरण की विधियां, ये सारी चीजें आ जाएगी। इकाई 9 भी विज्ञान से रिलेटेड रहेगा, जो जिसमें है प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, परावर्तन, पूरा चीजें पढ़ोगे आप। ध्वनि है, ध्वनि के प्रकार से लेकर उनका पूरा चीज, उसके साथ साथ चुंबकत्व का भी यहाँ पे दिया गया है। इकाई 10 में बताया गया है विद्युत से रिलेटेड चीजें, जो फिजिक्स की होती है ना, वो विद्युत सेल, विद्युत धारा, ये सबको पढ़ोगे आप। विज्ञान प्रौद्योगिकी की चीजें, दैनिक जीवन में कैसा उपयोग हो रहा है वो सबको, दूरसंचार को पढ़ोगे, है ना। उसके साथ साथ इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हर एक चीज यहाँ पे आपका सिलेबस का क्लियर है, आपको बस कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा करने का। और मैं सबसे अच्छा सजेशन देती हूँ, आप हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती का जो है टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा उससे। इकाई 11 में जैसे पदार्थ की संरचना, है ना, पदार्थ तत्व यौगिक मिश्रण वाले जो रहते हैं, है ना, परमाणु, अणु, संरचना, उनके रासायनिक सूत्र, ये सब चीजें, धातु अधातु दी गई है। रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बन के ऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, यानी कि एक प्रकार से विज्ञान पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है और गणित पढ़ना है। ये गणित और विज्ञान में सारी चीजें जो है समाहित हो जा रही है आपका। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन अलग है, सामाजिक अध्ययन सॉरी, जिसमें भारतीय समाज, इसकी विशेषताएं, है ना, जैसे परिवार, एक तरीके से सोशियोलॉजी पढ़ना है आपका। विवाह कैसा होता है, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण, जातिवाद जैसी समस्याओं के बारे में पढ़ना है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय इतिहास के जो स्रोत है उनको पढ़ना है। सिंधु घाटी, वैदिक संस्कृति, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का पूरा चीज पढ़ना है। भक्ति और सूफी आंदोलन है, मुगल साम्राज्य है, ब्रिटिश शासन है, इनको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं है, मौलिक कर्तव्य है, उसको पढ़ना है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो संरचना है उस पर बात करनी है, उसको पढ़ना है पूरी चीजें। उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख घटक जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल, उसके चट्टानों के प्रकार है। पृथ्वी के जो परिवर्तनकारी शक्तियां जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, नदियां, भूमिगत जल, हिमनद के बारे में है। भारत का अध्ययन करोगे, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाओं वगैरह के बारे में। छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन है। छत्तीसगढ़ की इतिहास, संस्कृति है ना, स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह, लोक कला वगैरह। शैक्षणिक मुद्दे जैसे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, है ना, कक्ष की प्रक्रिया, सामाजिक विज्ञान और अध्ययन की समस्याएं जो आती है, मूल्यांकन, प्रयोजना कार्य, ये सब शैक्षणिक मुद्दे हैं जिस पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपका स्किल टेस्ट होगा एक प्रकार से। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का उपयोग, है ना, कहाँ कहाँ पे होता है, कंप्यूटर के भाग क्या क्या होते हैं, सीपीयू वगैरह के बारे में। प्रिंटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। उसके साथ साथ कार्यालय में कैसा उपयोग होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, जैसे वर्ड, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में। इंटरनेट का उपयोग है, एंटीवायरस के उपयोग, है ना, मल्टीमीडिया का उपयोग, बाकी सीडी डीवीडी के बारे में भी पढ़ोगे। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपकी चलते रहेगी। और गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब जैसे आप सर्च इंजन के बारे में पढ़ोगे।
होगे। बाकी सामान्य ज्ञान है जिसमें भारत का राजनीतिक व्यवस्था और संविधान, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब 10वीं की कक्षा के लेवल तक का पूरा पढ़ लेना आप लोग। भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी यहाँ पे मिलेगी। ये सारी चीजें टेलीग्राम में आपको सिलेबस जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग ले सकते हो। अब मैं इसी के साथ सहायक शिक्षक का भी थोड़ा बता देती हूँ। दोनों का सिमिलर ही है लगभग, तो दोनों लोग भी भरने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें में अंतर होगा। जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र पहला है ना, विकास की अवधारणा, अवस्थाएं कैसी, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, सबके बारे में, शारीरिक संज्ञात, सामाजिक संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें जैसे प्रकृति और पोषण है। बाल विकास, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दोनों में सब्जेक्ट कुछ कुछ सिमिलर है बाल विकास शिक्षा शास्त्र में। और जहाँ पे आपको लगेगा कि अलग है, मैं पूरा ही लगभग पढ़ा दूंगी दोनों को मिला के ही, जिससे आप दोनों में से कोई भी तैयारी कर रहे हो दोनों में हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा टेट वेट की कई लोग तैयारी करते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बाल विकास की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मतलब बाल विकास कैसे समाज और संस्कृति से जो है प्रभावित होता है। जो जाति, धर्म, वंश क्रम वगैरह दिया था ना, समुदाय से कैसे प्रभावित होगा, वो यही टॉपिक है, बस चेंज करा है। बच्चों के अध्ययन के लिए दिया गया है कुछ चीजें, है ना। उसके साथ विकास के कई पहलू हैं, शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय का विकास, संवेगात्मक और नैतिक विकास दिया गया है, जिसमें जैसे शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव कैसे आता है, ऊंचाई, वजन में कैसे, शारीरिक बनावट में कैसे बदलाव आता है, ये सारी चीजें। नैतिक विकास कैसे होता है, वो पर्यावरण से, अपने घर से, समाज से कैसे प्रभावित होता है, ये पूरी चीजें विकास के पहलू में आते हैं। सीखना और संज्ञान का विकास जैसे दिया है ना, तो सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक कल्पनाएं, संज्ञान क्या है, ये सारी चीजें दिया गया है। बच्चे की सोच पर जीन पियाजे, ये पियाजे के विचार के बारे में पूरा बताया गया है, ये अलग अलग टॉपिक है अपने आप में। किशोर के सोच के लक्षण, मानसिक क्रियाएं क्या है, इसको बताया गया है। साथ ही बच्चों के लिए उनकी जो अवधारणाएं हैं, कैसे वो सीखते हैं, ये पूरी चीजें, मतलब सीखने की उनके सीखने से संबंधित सारी चीजें दी गई है। इसको जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपको ये अभी कचरा लगेगा, पर जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी विशेषज्ञता वाले बच्चों के लिए, उनके लिए क्या अभिप्राय है, जैसे वो अपंग है तो उनके लिए कैसा आप जो है काम कर सकते हो, अगर कोई उनमें विशेष बात है तो उनके लिए कैसा आप कर सकते हो, उनको कैसी शिक्षा की आवश्यकता है, उनके लिए क्या क्या अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पूछा गया है ना। वैसे ही जो है आपका शिक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व, तो बाल अधिकार वगैरह को पूछा गया है। बाकी हिंदी का आपका शिक्षक के साथ सिलेबस जो है सिमिलर है, कोई इसमें अंतर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भाषाई क्षमता का विकास वगैरह वाला अलग चीज दे दिया है, जैसे भाषा के विकास के क्या चरण है, पहले स्कूल जब बच्चा आता है तो क्या सीखता है, स्कूल आने के बाद और स्कूल आने से पहले क्या सीखता है, ये सारी चीजें पढ़ने से संबंधित प्रक्रिया दे दी गई है, मूल्यांकन वगैरह दे दिया गया है। इंग्लिश में तो दोनों सिमिलर है, कोई टेंशन नहीं है। गणित की मैं बता दूं, गणित थोड़ा सा अंतर दिखे, गणित की प्रकृति, हाँ, सीखना, आकलन, इसको थोड़ा डाला गया है। बाकी इसमें थोड़ा सा ये सिलेबस अलग चेंज है इकाई 3 से, जैसे दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, वर्गमूल निकालना, औसत, प्रतिशत, है ना, साधारण ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, ये सब डाला गया है। जो स्कूल लेवल में आप पढ़ते हो ना थोड़ा बहुत, वो सारी चीजें मिल जाएगा आपको। एक नियम, समय, कार्य, दूरी, है ना, चाल, समय, दूरी, क्षेत्रफल, परिमाण, उसके अलावा आपका आयतन, समय, ये सारी चीजें डाली गई है, जिससे आपको कम से कम प्राइमरी टीचर जब बनो तो आपका काम आए। पर्यावरण अध्ययन डाला गया है। पर्यावरण अध्ययन को, पर्यावरण का बुक पढ़ोगे ना तो ही ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इसमें पर्यावरण को और बच्चों के साथ मिला के दिया है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण के बारे में आपको डायरेक्ट पूछे, ये डायरेक्ट आपको बताएगा कि पर्यावरण प्रभावित कैसे करेगा बच्चों को। ओके, तो इसका क्लास आप करोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा। बाकी पारिस्थितिक तंत्र वगैरह तो दिया है, कुछ बीमारी वगैरह भी दिया है, लेकिन बिल्कुल याद रखें ये जो है ज्यादा काम आएगा आपको पर्यावरण और बच्चों का कैसा इंटरेक्शन होता है उस पर। कंप्यूटर का सिमिलर है सब्जेक्ट, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सामान्य ज्ञान का भी सिमिलर सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजें दी गई है, इनको अगर आप मिला के करते हो तो बहुत अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो शिक्षक भर्ती की। तो सहायक शिक्षक और शिक्षक, ये दोनों भर्ती के लिए जो है मैं थोड़ा सा बता दी हूँ आपको। और मैंने ये वीडियो इसलिए
बनाया है कि आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाए कैसे आपको पढ़ना है। और मैं इसके माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे जो वीडियो आएंगे और उसके नोट्स जो उपलब्ध होंगे वो अगर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। और टेस्ट सीरीज, खास करके टेस्ट सीरीज को आप लो तो कल से वीडियो जब नेक्स्ट वीडियो से आना जब चालू होगा ना तो आपको और बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे क्या कैसे हैंडल करना है। ओके, चलिए ओवर करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।